नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दलितों का हत्यारा, लालू प्रसाद यादव का दुलार चंद यादव की हत्या और उस केस में भूमिहार समाज का बाहुबली आनंद सिंह का जेल जाना बिहार चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव डालेगा। आज चर्चा इसी विषय पर कुछ देर करेंगे। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रहें। सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं जो मेरे बुद्धि में, मेरे जो समझ में आ रहा है कि अगर किसी को यह बात की मुबालता हो कि आनंद सिंह का जेल हुआ है या वो गिरफ्तार होकर के फंसने हैं, तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। आनंद सिंह को कुछ नहीं हुआ है। वो इसलिए कि कानून का एक छोटा सा ज्ञान रखने वाला मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आनंद सिंह कानून के पक्के जानकार है। मैं समझ रहा हूं कि जितने कुछ वकील जानते होंगे उससे ज्यादा उनको कानून की मालूमात है। जेल उनके लिए वैसे ही है जैसे हम लोग दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आते जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चपरासी से लेकर चेयरमैन तक हमको बखूबी जानता पहचानता है और हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के किसी भी भाग में जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। हम उस क्षेत्र में भी जाते हैं जो मेंबर के लिए रिस्ट्रिक्टेड है कि वहां सिर्फ मेंबर ही जाएगा। वहां के स्टाफ ऐसे समझते हैं जैसे हम मेंबर ही हैं। जितनी सुविधा से मैं दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पर्यटन करता हूं, विचरण करता हूं, उतनी ही सुविधाजनक स्थिति से आनंद मोहन जेल में रहते हैं, वो चाहे बेउर जेल हो या कोई और जेल हो, बिहार के किसी भी जेल में। उनके लिए जेल जाना भी वही उतना ही आसान है जितना मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जाना है। तो आनंद मोहन मैं भी चाहूंगा तो आनंद सिंह जेल में है। इससे उनके सेहत पर, सामाजिक स्टेटस पर, उनके चरित्र पर, उनके नाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जेल तो उनके लिए प्रभाव पड़ता है जो कभी जेल नहीं गए हों या जो शरीफ लोग हैं। आनंद सिंह शरीफ तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आनंद सिंह जेल गए हैं, इसका क्या लाभ और क्या नुकसान है, बिहार चुनाव पर क्या प्रभाव है, इसी पर थोड़ी देर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रही है। हालांकि एआई के जमाने में डीप फेक वीडियो की जो बाढ़ सोशल मीडिया पर आई है, इस स्थिति में किसी भी वीडियो की सत्यता की कोई जिम्मेवारी कोई भी आदमी नहीं ले सकता जब तक उस वीडियो की विधिवत जांच फॉरेंसिक लैब में ना हो जाए। तो मैं किसी वीडियो पर चर्चा नहीं करता, लेकिन जो वीडियो मार्केट में तैर रही है, अब आज एक वीडियो आया जिसमें दुलार चंद गाड़ी में से निकल रहे हैं और खुद ही अपना कुर्ता फाड़ करके फेंक रहे हैं ताकि आगे कैमरा में लगे कि उनका किसी ने कुर्ता फाड़ दिया। कहा यह जा रहा है कि जो पत्थर मार करके भगदड़ मची थी, ये दौड़ करके पत्थरबाजी कर रहे थे और पीछे पीछे गाड़ी इनका पीछा कर रही थी और इन्हीं की गाड़ी से कुचले गए, ऐसा बताया जा रहा है। या तो साफ प्रथम दृष्टया लग रहा है कि आनंद सिंह की गाड़ी तो भाग गई थी, ये तो पीछे से पीछा कर रहे थे, पत्थर मारते हुए लोगों ने देखा हुआ है। तो यह जब मुझ जैसा साधारण आदमी देखा है तो आनंद सिंह का वकील नहीं देखा होगा, वो एक वीडियो एनालिसिस पुलिस के माध्यम से नहीं जमा कराएगा और पहले डेट के हियरिंग में आनंद सिंह बाहर हो जाएंगे। अब आनंद सिंह जेल में गए हैं, इसका प्रभाव है कि सबसे पहले तो आनंद सिंह का ये टेंशन खत्म हो गया। चुनाव में कितनी तरह की परेशानी होती है, इनको पैसा दो, उनको पैसा दो, वो रूठे, उनको मनाओ, वो नाराज चल रहे हैं, उनको बतियाओ। अब आनंद सिंह सब चीजों से मुक्त हो गए हैं। अब आप यादव हैं तो दुलार चंद के प्रभाव में है और गैर यादव है तो आनंद सिंह के प्रभाव में। अब दो ध्रुव में बट गया, जो असल में बिहार की राजनीति के शीर्ष नेतृत्व चाहता था। अब यह में कैसे प्रभाव डालेगा? जब दुलार चंद का हत्या हुआ तो बिना सोचे ऐसे आंखों देखा विवरण किया गया जैसे उन्होंने अपने आंख से देखा कि आनंद सिंह ने मार दिया, आनंद सिंह लोगों ने मरवा दिया। ये पहले से प्री स्क्रिप्टेड था कि हमको आनंद सिंह की बात ही रखनी है। मैंने कल बता दिया तो उसको दोबारा नहीं कहूंगा कि एक आदमी दुलार चंद की हत्या हुई है। जनसुराज का उम्मीदवार कह रहा है कि मेरे साथ थे, घसीट के ले जाकर के मार दिया आनंद सिंह के आदमी ने, जबकि उसे कहीं दूर
दुलार चंद का खुद का नाती कह रहा है कि बाबा हमारे साथ थे और हम राष्ट्रीय जनता दल का प्रचार करके आ रहे थे, रास्ते में आनंद सिंह के लोगों ने हम पर हमला किया और हमारे दादाजी को मार दिया। मतलब एक दूसरे जगह पर कह रहा है कि दादाजी मेरे साथ थे, मार दिए गए, और एक दूसरे जगह पर जो कह रहे थे कि दुलार चंद जी मेरे साथ में मार दिए गए। पुलिस उन दोनों को सख्ती से पूछेगी, सच उगले जाएंगे, लेकिन यह होगा चुनाव परिणाम के अगले दिन। आनंद सिंह अपने जमानत के लिए लगाएंगे और जमानत में सारी बहस होगी। पहली हेयरिंग में आनंद बाहर होंगे। अब आनंद की सुरक्षा के लिए भी जेल ठीक है, आनंद के चुनाव में खर्चे के लिए भी जेल ठीक है, आनंद के चुनाव में भाग दौड़ के लिए भी जेल ठीक है, और भूमिहारों को लामबंद करने के लिए भी जेल ठीक है। एक तीर से कई निशान लगे हैं। आनंद सिंह का जेल जाना हर तरह से ठीक है। दो तीन बातें मैं कहूं। एक तो जो बिहार में कुशासन सुशासन की बात होती कि जंगल राज, अब सारा इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हमारे अपने उम्मीदवार पर भी आरोप लगा, कोर्ट निर्धारित करेगा कि आनंद सिंह जिम्मेदार थे कि नहीं थे, हमने अरेस्ट कर लिया। अब वो सारे गिरफ्तारी की मांग ये सब बंद हो गई, आनंद सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरा जो दूसरी वाली पार्टी है, पूरा एनडीए गठबंधन कहेगा कि लालू यादव की महागठबंधन दलित विरोधी है, क्योंकि इसमें तो कोई छुपी बात नहीं कि दुलार चंद ने कई दुसाधों को काट दिया था। दुसाध दलित वर्ग में आता ही रामविलास पासवान का जाति है, पासवान को दुसाध को पासवान बोलते हैं। तो कई दलितों का हत्यारा और सार्वजनिक काटा, इस पर उसका केस भी है, जेल भी गया, जमानत पर भी है, और उन्हीं की जमीन कब्जा कर लिया है, और उन्हीं का जमीन कई साल से जोत रहा था, और वो इलाका भूमिहार यादव के साथ साथ दलितों का भी है। दुसाध समाज की बहुत वोट है वहां, और वोट नहीं होगा तो पूरे बिहार में यह बात होगी नहीं कि मेरे समाज का हत्यारा, क्योंकि यहाँ तो एक आदमी का हत्या पूरे समाज की हत्या मान ली जाती है, एक आदमी अपराधी पूरे समाज का अपराधी मान लिया जाता है, एक आदमी का बाहुबली पूरे समाज का बाहुबली मान लिया जाता है। और सबसे ज्यादा आग में घी काम किया दुलार चंद के शव यात्रा पर भूमिहारों की मां बाप की गाली। लालू प्रसाद जो भूरा बाल खत्म करते हैं उसमें भू मत भूमिहारी है। सबसे पहले लालू प्रसाद के भूरा बाल में जो भू है वो भूमिहार है, और भूमिहार को गाली पूरे भूरे बाल को गाली है, और पूरा सोनर समाज को गाली है। बिहार का पूरा सोनर समाज इसको देख रहा है, सुन रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अब नाम रखना ठीक नहीं है, रणवीर सेना वाले परम पूज्य का कैसे मारे गए, किस तरह से मारे गए, कौन मरवाया, यह सब बिहार की जनता जानती है। तो वह सब लामबंद करने की योजना थी। दुलार चंद का हत्या इसीलिए किया गया था। योजना वहां क्या काम कर रहा था वो तो पुलिस जाने, लेकिन यह था कि अगर आनंद सिंह मार दिए जाते हैं तब भी ध्रुवीकरण होगा, दुलार चंद मार दिए जाते हैं तब भी ध्रुवीकरण होगा। दोनों लोगों को एक ही जाल में फंसाया गया था, जो मरे हमारा वोट तो बनता ही है। मतलब मुर्दा घाटी पर लकड़ी बेचने वाले का दुकान है, जो भी मरेगा लकड़ी तो हमारे ही लेके जाएगा, पैसा तो हम ही को कमवाएगा। यह बिहार की राजनीति की अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यशाली सत्य है कि चाहे भूमिहार बने या यादव, वोट बैंक तो हमारा ही मजबूत हुआ, और यह वोट बैंक के चक्कर में एक आदमी की बलि चढ़ गई है। यह दुखद है। चाहे दुलार चंद हत्यारे थे, बाहुबली थे, लेकिन अब तक चल तो रहे थे। अब तक किसी न किसी सहार की संरक्षण थी। वो अपने मुंह से कह रहे थे कि मेरे को 2 महीना है, 5 दिन, 6 दिन, 2 दिन, मतलब उनके भाषा में कह रहा हूं, कहीं 2 दिन लगा, कहीं 6 दिन लगा, 15 दिन लगा, अब साल भर तक कभी जेल में रहे ही नहीं। मतलब कितना बड़ा संरक्षक उनके ऊपर था, ऊंचे लेवल का, कि इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी जिसने कई दलितों को मार दिया है, वो अभी एक भर दिन, साल भर से ज्यादा जेल में नहीं रहा, और उसकी हत्या हुई है, मर्डर हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, या तो पुलिस का जांच का विषय है। लेकिन जो भी कुछ हुआ है उससे बिहार के राजनीति में लामबंद करने का प्रयास जरूर हुआ है। उसकी एक वानगी है कि जनता दल यूनाइटेड में दूसरे पोजीशन के नेता ललन सिंह, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, जनता दल के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, और एक जमाने में कहा जाता था कि नीतीश कुमार के कंपटीटर भी हैं। हालांकि नीतीश कुमार और ललन सिंह आपस में यार भी हैं, सुना जाता है कि रिश्तेदार भी हैं, परिवार जैसे तो जरूर ही है।
तो नीतीश कुमार के एक परिवार जैसा आदमी आज अनंत सिंह के मुकामा में गया था और जनता से कहा कि आप सब लोगों को आनंद सिंह बन के चुनाव लड़ना है। मतलब सीधा सीधा कमान नीतीश कुमार के आला कमान ने संभाला है, जो स्वयं भी भूमिहार है। और यह लड़ाई किधर जा रही है बताने की जरूरत नहीं है। दुलार चंद यादव की हत्या का जिम्मेवारी और उसको सजा दिलवाने की जिम्मेवारी उनके सिंपैथी के लिए लालू परिवार सड़क पर आया हुआ है। और लालू जी का बेटा कह रहा है कि हम अपराध मुक्त बिहार करेंगे। जंगल राज यह वाला ज्यादा है। उनके पिताजी अस्पताल से इस बात के लिए जेल से छूटे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं हो, जेल में नहीं रह सकते। जब जेल में सुनवाई होती तो व्हील चेयर पर जाते हैं। और बिहार के नामी दुर्दांत बाहुबली के चुनाव प्रचार में आज गए थे, जो कोर्ट से सजा याफ्ता है और जमानत पर चुनाव लड़ रहा है। और उसका बेटा अपराधियों को 26 दिन के अंदर गिरफ्तार करके जेल भेजने की दावा कर रहा है चुनाव घोषणा पत्र में। मतलब यादव की लामबंदी के लिए लालू जी मैदान में है, भूमिहार के लामबंदी के लिए ललन जी मैदान में है, और बिहार की जनता दो पार्टों के बीच में पीस रही है। रहीमदास की कविता है कि दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो यह दो पाट सवर्ण समाज और पिछड़ा समाज, दोनों बाहुबली समाज है बिहार में, भूमिहार और यादव। और ये दोनों अगर आमने सामने है, मरने मारने को उतारू है, तो नुकसान उनका है और नफा राजनीति का है, नेताओं का है, चुनाव में लगे कार्यकर्ताओं का है। यह बात कब बिहार की आम जनता समझेगी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जिस दिन बिहार के भोले भाले लोग यह बात समझ जाएंगे कि हमको जातीय राजनीति में पीसने, फंसाने और परेशान करने का वजह है कि हमारे लाशों पर चढ़ करके गद्दी बना करके विधानसभा की सीट ली जाए, मुख्यमंत्री की सीट ली जाए और हम नीचे कुचले जाएंगे, तब तक इस पर कोई नियंत्रण पाया हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम तो कह सकते हैं, क्योंकि हमने तो सौगंध ले रखा है कि कहीं कोई गलती होगी तो उस गलती को खत्म करने की मादा मुझ में नहीं होगी, क्योंकि संवैधानिक पोजीशन मेरी नहीं है। तो सामाजिक पोजीशन तो है कि मैं उस बात को रखूंगा, आपके सामने कहूंगा और आप सुनिए और अमल करिए और अपने माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचाइए कि चाहे ललन सिंह हो जो आनंद सिंह की बात रख रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद हो जो दुलार चंद को दुलार रहे हैं, दोनों लोग असल में अपना सीट संतुलित करने और अपना सीट संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। ना तो उनको दुलार चंद और दुलार चंद के परिवार से कोई मतलब है, ना ही अनंत सिंह के परिवार से ललन सिंह को मतलब है, और ना ही उन दलितों के परिवार से जिसको दुलार चंद ने सरेआम मार दिया था, उनकी जमीन कब्जा कर ली थी, ना तो उनसे मतलब है। मतलब है तो विधायकों की बढ़ती सीट संख्या की चिंता है, जिसके लिए कुछ भी करेगा। और कुछ भी करे मैम, क्या क्या करेगा वो दिख रहा है, आगे क्या होगा वो दिखेगा। आगे जो होगा वो दिखा जाएगा और आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन आप साथ जुड़ के प्रार्थना है कि आप मतदान से पहले इन सब चीजों को समझें कि आखिर ये हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है। तब आप सही मतदान कर पाएंगे और सही उम्मीदवार चुन पाएंगे। आपके सही उम्मीदवार चुनने को उम्मीद में मैं राकेश परमार आपको प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि कृपया अपना अकल लगाइए, किसी के बहकावे में बिल्कुल आइए। धन्यवाद।